श्री कृष्ण और कालिया नाग की एक असाधारण भेंट। जब कालिया की मृत्यु नहीं बल्कि भक्ति का जन्म हुआ था। एक ऐसी कहानी जो आपने सुनी तो होगी, पर शायद इस नजरिए से नहीं। एक ऐसी घटना जो सिर्फ एक चमत्कार नहीं थी, बल्कि भक्ति, समर्पण और प्रेम का ऐसा गहरा रहस्य थी जिसने युगों युगों तक मानवता को प्रेरित किया। ये कहानी है कालिया नाग की, यमुना के उस विषैले नाग की जिससे सारा ब्रज थर्राता था। लेकिन क्या सचमुच वो सिर्फ एक राक्षस था, या उसके भीतर छिपा था कोई गहरा दर्द, कोई अज्ञात प्रतीक्षा? ये कहानी है एक भक्त की जिसका नाम था कालिया, और एक भगवान की जो थे हमारे श्री कृष्ण। यमुना का जल काला हो चुका था, उसका किनारा वीरान हो चुका था। पक्षी उस नदी के ऊपर से उड़ना भूल चुके थे, और गाय ग्वाले उस जल को छूने से भी डरते थे। इस भयानक स्थिति का कारण था कालिया नाग। उसके सहस्त्र फड़ों से निकलता विष यमुना के जल को पल पल मार रहा था। सारे ब्रजवासी चिंतित थे, लेकिन एक बालक था जिसे ये चिंता रास नहीं आ रही थी। वो बालक जिसकी आंखों में शरारत थी और हृदय में ब्रह्मांड का प्रेम था। जब एक दिन जब श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, उनकी गेंद यमुना जी में जा गिरी। ग्वाल बालों ने उन्हें रोका, कन्हैया वहां मत जाओ, वहां कालिया है। पर कन्हैया ने सिर्फ एक मुस्कान दी। वो मुस्कान कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए और बिना किसी डर के यमुना में कदम के पेड़ से छलांग मार दी। पानी में उतरते ही कृष्ण को एक अजीब शांति का अनुभव हुआ। वहां कालिया के विषैले साम्राज्य में कोई विष नहीं था, था तो बस एक गहरा अवर्णनीय सन्नाटा। कालिया नाग को लगा कि कोई उसके क्षेत्र में घुस आया है। वो अपने विशालकाय शरीर को लहराता हुआ कृष्ण की ओर बढ़ गया। उसने अपने फड़ फैलाए जैसे मृत्यु के द्वार खुल गए हों। लेकिन जब उसने उस नन्हे से बालक को देखा तो उसके फड़ अचानक रुक गए। उन आंखों में कोई भय नहीं था, सिर्फ एक अद्भुत प्रेम था। कालिया ने कृष्ण पर हमला किया। उसने अपने विष से भरी फुफकार छोड़ी, पर हर फुफकार के साथ कृष्ण की मुस्कान और गहरी होती गई। कृष्ण ने कालिया के फड़ों पर अपना पैर रखा और एक दिव्य नृत्य शुरू कर दिया। ये कोई युद्ध नहीं था, ये कृष्ण का एक नृत्य था। हर कदम कालिया के अहंकार को तोड़ रहा था, और हर ताल उसके हृदय में छिपी इस भक्ति को जगा रही थी। कालिया को लगा वो हार रहा है। उसके शरीर में दर्द नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति उतर रही थी। ये विष का अंत नहीं, बल्कि अहंकार का अंत था। वो दर्द से कराह नहीं रहा था, बल्कि उसके अंदर का कालिया मर रहा था और एक भक्त जन्म ले रहा था। उसकी आंखों से विष के आंसू नहीं, बल्कि पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। अंत में कालिया ने अपने फड़ों को झुका लिया। वो समय आ चुका था, वो समझ भी चुका था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं नारायण है। उसने कृष्ण के चरणों में शरण ली और माफी मांगी। कृष्ण ने उसे मृत्यु दंड नहीं दिया, उन्होंने उसे वरदान दिया। उन्होंने कहा, तुमने मेरा नृत्य देखा है, अब तुम मेरा नाम याद रखोगे। क्या ये कहानी सिर्फ एक नाग के पराजित होने की थी, या ये कहानी एक भक्त के जन्म की थी जिसने अपने विष को प्रेम में बदल दिया? कृष्ण ने कालिया का वध क्यों नहीं किया? क्योंकि कृष्ण को पता था कि कालिया के भीतर का राक्षस मर चुका था और एक भक्त का उदय हो रहा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे भीतर का सबसे बड़ा विष हमारा अहंकार है, और जब वो मर जाता है तो भक्ति का जन्म होता है। क्या आप भी अपनी जिंदगी के कालिया को पहचान पा रहे हैं? अगर पा रहे हैं तो हमें जरूर बताएं। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक संदेश है। अगर आपको ये रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि वह भी इस गहन सत्य को जान सकें। और ऐसे ही और भी अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।